जी, तो अस्सलाम वालेकुम माय यार यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, जी, तो साबुन पर ढक्कन लगाने से हमें कौन-सा फ़ायदा हासिल होने वाला है और किस तरह हम अपने लाखों हज़ारों नहीं लाखों रुपयों की बचत कर सकते हैं। और इसके साथ हैंगर पर इस तरह से जुराबें चढ़ाने से हमें कौन-सा फ़ायदा हासिल होता है और इस तरह हमने इससे क्या फ़ायदे हासिल करने हैं, इस तरह की बेशुमार टिप्स मेरे इस वीडियो में मौजूद हैं। तो साबुन का ये जो खाली रैपर है, इसको हम अपने किस तरह काम में ला सकते हैं, इस तरह के बेशुमार हैक्स, नेल पॉलिश जो है हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान टिप इससे रिलेटेड मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे। और इसी तरह प्याज़ 10 किलो तक प्याज़ हम किस तरह बारीक काट सकते हैं, वो भी बगैर छुरी और बगैर कटर के। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इसके साथ चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो जी, मेरी टिप नंबर 1 कुछ इस तरह से है, हम जो है वो अक्सर बाहर जाते हैं तो चाबियाँ जो है हम बैग में डाल देते हैं और डालकर हम जो वो जब वापस आते हैं तो ढूँढते रहते हैं और हमें मिलती नहीं, कभी एक ज़िप में से ढूँढते हैं तो कभी दूसरी ज़िप में से, और वो मिलती ही नहीं है। तो आज के बाद हमें इस परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा और आपने इसके लिए क्या करना है कि आपने एक अदद सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन आपने ले लेनी है और उसको आपने अपने बैग के सबसे ऊपर जैसे ही आप ज़िप खोलेंगे, आपने इस जगह पे आपने इसको सेफ्टी पिन को लगा देना है। लगाकर आपने इसके अंदर अपनी चाबियाँ फिट कर देनी है। ये देखें, आपकी चाबियाँ जितनी भी हों आप इसके अंदर लगा दें। इस तरह ईज़िली आपको जो है ना वो चाबियाँ मिल जाएँगी और आपको किसी किस्म की परेशानी, मुश्किल और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा और आपके टाइम की भी बचत होगी। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी टिप नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि हम प्याज को ना तो छुरी से काटेंगे और ना ही कटर से। तो हमने कुछ इस तरह का जो ग्रेटर है वो हर घर में मौजूद होता है, हमने ये ले लेना है। इससे आप 10 मिनट में 10 केजी प्याज काट सकें। 1 मिनट में आपने जो है ना ढेरों प्याज काट लेने हैं और इतने बारीक कटेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली भी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। जी, तो इसके साथ चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। नेल पॉलिश की जो है वो किस तरह रिमूव करते हैं। हम ये नेल पॉलिश तो लगा लेते हैं, लेकिन अक्सर हमारे पास नेल पॉलिश रिमूवर नहीं होता और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना। आपने सबसे पहले परफ्यूम लगा लेनी है और 2-3 सेकंड के बाद आफ्टर 2 या 3 सेकंड्स आपने हार्ड कपड़ा लेना है। सख्त कॉटन का या जैसे ये टॉवल है आपने ये ले लेना है। इसकी मदद से आपने 2-3 दफ़ा नेल पॉलिश लगाकर उसको अच्छे से रिमूव करना है। तो सॉरी, परफ्यूम लगाकर आपने नेल पॉलिश के ऊपर आपने इसको रिमूव करना है, तो आपकी ये नेल पॉलिश जो है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। ये देखिए मेरी नेल पॉलिश काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है। इसी तरह आपने 2-3 ये स्टेप करने हैं और आपकी नेल पॉलिश बिल्कुल नीट हो जाएगी जिस तरह से ये मैंने की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो मेरी टिप नंबर 4 ये है कि आप किस तरह से लाखों रुपए की, हज़ारों नहीं लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं और कैप पर इस तरह लगाने से साबुन पर हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। आपने सबसे पहले तो इस तरह साबुन को खोल लेना है और उसके ऊपर जिस तरह मैंने ये कैप फिट किया आपने बिल्कुल इसी तरह फिट कर देना है। ये देखें बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, ना ही रिमूव हो रहा है और ये होगा भी नहीं। तो इसी तरह आपने दूसरे साबुन का जो डिश वॉश ब बार है, लेमन मैक्स साबुन, ये तो हर घर में यूज़ होता है और ये तो बहुत ज़्यादा घुलता है, इतना ज़्यादा घुलता है कि जो है वो कुछ बता ही नहीं सकते। तो आपने इसके ऊपर भी ढक्कन लगा लेना है। तो इन दोनों साबुन को इनकी जगह पर आ जाएँ, रिप्लेस करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेंगे। जी। तो आपने सबसे पहले जो है ना वो ये देखें नीचे से ये साबुन जो है अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे और ना ही साबुन के वो नीचे लग रहा है। ये देखें इस तरह से आपने जो है इसके अपने साबुनदानी के अंदर इस तरह से ये इसको रख देना है साबुन को। तो इस तरह रखने से ना तो ये साबुन नीचे लगेगा, ना ही आपकी साबुनदानी गंदी होगी और ना ही आपका साबुन बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च होगा और ना ही गलेगा, क्योंकि पानी लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गल जाता है जिसकी वजह से साबुन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने जैसे साबुन यूज़ करेंगे आपने साबुन को इसी सीक्वेंस से रखना है जिस सीक्वेंस से मैंने रखा है। तो ये देखें जी, लेमन मैक्स साबुन भी ये भी इसी तरह ही घुल जाता है और ख़राब हो जाता है। जी, तो आपने लेमन मैक्स साबुन को आज के बाद इस तरह नहीं रखना है, इस तरह रखना है जिस साइड पर ढक्कन लगा हुआ है।
तो आपका साबुन जो है पे जितना भी पानी होगा वो निचड़ के नीचे चला जाएगा और आपका ज़्यादा साबुन वेस्ट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आपने एक हैंगर पर सॉक्स चढ़ा लेनी है और ये जगह जो होती हैं जिन जगहों पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता और यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और हम जो है वो ईज़िली साफ़ भी नहीं कर सकते। तो आपने ऐसा करना है कि इन जगहों पर इस तरह से रगड़ कर अच्छे से आपने हैंगर की मदद से जहाँ-जहाँ हाथ आपका हैंगर की मदद से पहुँचता है, आपने उन जगहों की अच्छे से सफाई कर लेनी है और डस्ट साफ़ कर लेनी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कितनी ज़्यादा डस्ट उतरी है। ये देखें जिस जाले और डस्ट जो है वो इसके साथ बहुत आसानी से निकल आती है। तो टिप नंबर 5 जो है की तरफ चलते हैं। तो आपने ये जो इस तरह के साबुन के रैपर होते हैं, आपने इनको नहीं फेंकना। ये जो साबुन का रैपर है इसके अंदर से कार्ड निकलता है। आपने उस कार्ड के 4 पीसेस कर लेने हैं और इन पीसेस को आपने क्या करना है, इन पीसेस को आपने इस तरह से 4 पीसेस बनाकर आपने जो है ना ये जो स्कूल शूज़ होते हैं सर्दी में सॉक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो जिसकी वजह से स्मेल आती है, आपने इनके अंदर रख देने हैं ये। तो ये आपकी जो स्मेल शूज़ों में से आती है वो नहीं आती है आएगी। तो इसके साथ ही मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।